हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तेहादी जमातों का फैसला। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI फे, MQM, ANP, मुस्लिम लीग काफ और जमहूरी वतन पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी रहनुमा शरीक। इलेक्शन कमीशन से PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द करने का मुतालबा। मजमूई मुल्की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर मुशावरत। मुल्की मफाद में तमाम कौमी जमातें मुत्तहिद, आइन की बालादस्ती के लिए जदोजहद जारी रखने का आज़म। रियासती मफादात को किसी सूरत नहीं छोड़ सकते, चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। साबिक नाअहल हुकूमत के बायस मुश्किलात का सामना है, आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की इत्तेहादी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 18 जुलाई तक मुल्की दरामदात 2 अरब 60 करोड़ रही। ये गुज़िश्ता साल से 20% कम है। स्टेट बैंक के इक़दामात से तेजी से बढ़ती हुई दरामदात पर काबू पा लिया गया है। दरामदात और कैद को कंट्रोल में रखने के लिए कोशिश जारी रखेंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की की अमरीकी खुसूसी नुमाइंदा दिलावर सैयद, कांग्रेस रहनुमा और अमरीकी सेनेटर से अलग अलग मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने, सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जोर। दोनों मुल्क इलाकाई और आलमी अमन में शराकतदार हैं। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए अमरीका से ताउन के ख्वाह हैं। एहसन इकबाल। सिंध सूफियों की सरजमीन है। सूबे में रहने वाले भाई भाई हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अमन और रवादारी की तालीम दी। शरपसंद अनासिर को अमन खराब करने नहीं देंगे। बल्दियाती इलेक्शन में अमन व अमान यकीनी बनाया जाएगा। कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी की अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाजिरी के मौके पर मीडिया से बातचीत। मुल्क भर में कोरोना के 592 नए केस रिपोर्ट। केसेस मुस्बत आने की शरह 2.78% रिकॉर्ड। वायरस से मुतासरा मजीद 7 अफराद जाँ बहक। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 21,264 अफराद के टेस्ट किए गए। कौमी इदारे सेहत। भारतीय फौजी शदीद जहनी दबाव और तनाव का शिकार। खुदकुशियों का रुझान बढ़ने लगा। गुज़श्ता 5 साल में 819 फौजी एहलकारों ने अपनी जिंदगी का खात्मा किया, जबकि इस तरह के वाक़यात की तादाद 642 है। फ़ज़ाइया में 148, जबकि भारतीय बहरिया में यह तादाद 29 है। भारतीय वज़ीर ममलकत दिफा का राज्य सभा में तहरीरी जवाब। मानसून हवाएं शिद्दत के साथ बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहने की पेशगोई। पंजाब और सिंध के नशेबी इलाके ज़ेरे आबाने का खदशा। लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। NDMA की मुतालिका महकमों को अमले की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। यूरोप में शदीद गर्मी का राज। पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। 5 अफराद झीलों में डूबकर हलाक। मुतादिद मकामात पर जंगलात में आतिशज़दगी से इमारतों को शदीद नुकसान। स्पेन और पुर्तगाल में हीट वेव के बायस हलाकतें। अमरीकी रियासतों न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में तूफानी बारिशें। सैलाबी सूरत हाल के बायस सैकड़ों अफराद मुतासिर। श्रीलंका में नए सदर का इंतखाब आज हो रहा है। रानिल विक्रमसिंघे समेत तमाम 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। श्रीलंका के साबिक सदर गोताबाया राजापिक्से मुल्क में मौशी अबतरी और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस इस्तीफा देने के बाद बैरून मुल्क फरार हो गए थे। रूस और ईरान के माबैन $40 अरब का तवानाई मुआहिदा। सदर व्लादिमीर पुतिन की तेहरान में तुर्क और ईरानी हम मनसबों से अहम मुलाकातें। खित्ते और आलमी सतह पर यह एक नए दौर का आगाज है। ईरानी और रूसी मीडिया का रद्द-ए-अमल। कल क्रिकेट टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। मैच का आखिरी रोज 342 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग। पाकिस्तान की फतह की जानिब पेशकदमी जारी। अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी, मोहम्मद रिजवान 40 रन बनाकर आउट। सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
and there is a clear spike as it's going. Strike on the stroke of lunch. Prabhat Jayasuriya has picked up another. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने फैसला किया है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। लाहौर में होने वाले इजलास में मजमूई मुल्की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर मुशावरत हुई। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि PTI ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द किया जाए। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नवीद अजहर। लाहौर में होने वाले इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI फे, MQM, ANP, मुस्लिम लीग काफ और जमहूरी वतन पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। तवील इजलास में मजमूई मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर मुशावरत की गई। इजलास में हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों के रहनुमाओं ने इस बात से इत्तफाक किया कि विफाक और खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबाई हुकूमतों को हक हासिल है कि वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करें। उन्होंने कहा कि आइन की बालादस्ती के लिए तमाम इकदामात बुरवेकार लाए जाएंगे। इजलास में कहा गया कि कोई भी जो नैब के पुराने कानून की हिमायत करता है वो आइन और कानून का दोस्त नहीं हो सकता। इजलास में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, इसमें मुदाखलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास के बाद मीडिया को इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के हमरा ब्रीफिंग में वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इमरान खान और उनके हवारी शोशे छोड़ने और इबहाम फैलाने से गुरेज करें। वफाकी हुकूमत इंशाअल्लाह अपनी टर्म पूरी करेगी और मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम इक़दामात बरूएकार लाएगी। पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट और इवन KP की गवर्नमेंट भी, जो हमारे मुखालिफ सियासी जमात की हुकूमत है, उनको ये हक हासिल है कि वो अपनी टर्म पूरी करें। उन्होंने कहा कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात किसी जमात की मकबूलियत का पैमाना नहीं है। ये 20 नशिस्तें वो हैं जो एक भी PMLN को 2018 के इलेक्शंस में नहीं मिली थी। हमारे वोट्स में 39% वोट्स का इजाफा हुआ है एज कम्पेयर टू 2018। तो किस बात के शादियाने बजाए जा रहे हैं और कौन सा तूफान है जो आ गया जो थम नहीं रहा। ये तूफान जो उठाया गया ये भी थमेगा और इसके आगे बंद भी बांधा जाएगा और इस झूठ का, फितने का, साजिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इत्तेहादी जमातों ने जमहूरियत की बालादस्ती के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। वजीर रेलवे ने कहा कि इमरान खान बारूदी सुरंगें बछा कर गए। इत्तेहादी क़यादत ने जानते बूझते अजीम तर मुल्की मुफाद में कांटों का हार अपने गले में डाला। सर से पांव तक खुशामद हो, हमेशा एम्पायर के साथ मिलकर खेले हो, कभी गैर जानिबदार होकर नहीं खेले। 2011 से इसके बूथ को पेंट किया जा रहा है कि जमहूरी कुव्वतों को कमजोर करो और इस आदमी को मजबूत करो। एजेंडा क्या है अभी खुल के सामने नहीं आया, कुछ आ गया, कुछ आने वाला है। JUI फे और अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि इमरान न्याजी ने नई नस्ल को गुमराह किया। ये खास एजेंडे के तहत मुल्क में इंतशार चाहता है। जिसकी परवरिश जहां से हुई है वहां से वो कह रहा है और जहां पर उसकी औलाद भी बैठी है और सब सियासी जमातों को वो ताना दे रहा है कि इसके बच्चे बाहर हैं और उसका पूरा कबीला बाहर है। ये जमहूरी लोग हैं, जमहूरी फिजा फराहम की, रोने वाला आज भी रो रहा है, उसकी आदत है, वो रोता रहेगा। MQM के वसीम अख्तर और कबायली रहनुमा मोहसिन दावड़ ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम रही। सियासी लीडर इल्जामात लगाते हैं मगर यहाँ तो आपकी जीत हुई है तो उस पे भी इल्जामात। ये जो फॉरेन फंडिंग केस पेंडिंग है उसका फैसला वो जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। दूसरे इत्तेहादी रहनुमाओं का कहना था कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में इत्तेहादी जमातों का वोट बैंक बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मर्जी का फैसला आए तो सब अच्छा, वरना सब गलत है। इत्तेहादी रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशां रहेगी। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि इंसाफ का तराजू सबके लिए यकसां होना चाहिए। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला फौरी होना चाहिए, कौम इसकी मुंतज़िर है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी जमात का वोट बैंक मौजूद है, हम पंजाब में कम बैक करेंगे और इमरान खान के पैदा करदा फितने को अंजाम तक पहुँचाएंगे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हम इंसाफ के लिए 1.5 साल तक जेलों में पड़े रहे और हमें सुनने वाला कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि अब हमें खुलकर बोलना पड़ेगा। वज़ीर बनने का ये मतलब नहीं कि हम अपनी जुबान बंद रखें और इमरान खान रोजाना की बुनियाद पर झूठ बोलता रहे।
वजीर रेलवे ने कहा कि अपनी पार्टी से भी कहा कि हमें अब डटकर मुकाबला करना होगा। तेल की कीमतों में इजाफा और महंगाई इमरान खान की नाअहली के बायस हुई। लाहौर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ उमूर और पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि 2018 के मुकाबले में ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन अब बेहतर हुई है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि 2018 में जिन हलकों में हमारे उम्मीदवार नहीं थे वहां ज़िमनी इंतखाबात में सख्त मुकाबला हुआ। मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ से नशिस्तें छीन ली हैं। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि रवा माह 18 जुलाई तक दरामदात 2 अरब 60 करोड़ रहीं, जो पिछले साल से 20% कम है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि जुलाई के इख्तिताम तक ये दरामदात $5.5 अरब रहेंगी। वज़ीर खजाना ने कहा कि स्टेट बैंक के इक़दामात की बदौलत गुज़श्ता बरस के मुकाबले में तेजी से बढ़ती हुई दरामदात पर काबू पा लिया गया है। दरामदात और करंट अकाउंट खसारे को कंट्रोल में रखने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने अमरीकी खुसूसी नुमाइंदा तिजारती और कारोबारी उमूर दिलावर सैयद समेत कांग्रेस और अरकान रैंडी वेबर, शेला जैक्सन और लीजा मैकलिन, सेनेटर शेरवुड ब्राउन और सेनेटर क्रिस्टिन होलन से वाशिंगटन डीसी में अलग अलग मुलाकात की। इस मौके पर तालीम, सेहत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी, IT और माहौलियाती तब्दीली के शुबों में ताउन को फ़रोग़ देने के हवाले से बातचीत हुई। विफाकी वज़ीर ने पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने समेत तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर खुसूसी जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान और अमरीका इलाकाई और आलमी अमन में शराकतदार हैं। माहौलियाती तब्दीली के हवाले से उन्होंने कहा कि कार्बन फुटप्रिंट में पाकिस्तान का हिस्सा इंतहाई कम है, लेकिन पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में शामिल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए अमरीका से ताउन का ख़्वाह है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने मुलाकातों में मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल समेत वादी में मवासलात की बंदिश और भारतीय अफवाज की जानिब से कश्मीरी अवाम के हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को उजागर किया। उन्होंने जोर दिया कि अमरीका बैनुल-अक़वामी बरादरी और इंसानी हकूक़ की तंजीमें इस सूरत हाल का नोटिस लें। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पाकिस्तान बैंक फंड स्टाफ एसोसिएशन के वफ़द से वाशिंगटन में मुलाकात की। इस मुलाकात में मुल्क की मौशी सूरत हाल, मईशत को दरपेश चैलेंजेस और इस्तेहकाम के हवाले से हुकूमत की जानिब से जारी कोशिशों के हवाले से बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्क की मौशी सूरत हाल के पेश नज़र मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर हुए। अवाम की तकलीफ का मुकम्मल इदराक है, लेकिन मौशी हालात इस अमर के मुतकाज़ी थे कि ज़ाती और सियासी मफादात से बालातर होकर मुल्क की मफाद में फैसले किए जाएँ। उन्होंने कहा कि हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीब खानदानों की मदद कर रही है। और वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक मियां रियाज हुसैन पीरजादा से इस्लामाबाद में सिंध असम्बली के रुकन एंथनी नवीद की सरबराही में कौमी लॉबिंग अक़लियती हुकूक के वफ़द ने मुलाकात की। शुरका ने वफाकी वज़ीर को मुल्क में मुख्तलिफ अक़लियती बरादरियों को दरपेश मसाइल पर की गई हालिया तहक़ीक़ात के आदाद शुमार से मुतल्लिक़ बताया और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए 4 निकाती एजेंडा भी पेश किया। वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ ने अक़लियती हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तमाम तर कोशिशों की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि आईन पाकिस्तान ज़ात पात, मसलिक और मज़हब से बालातर अपने तमाम शहरियों को बुनियादी हकूक़ की ज़मानत देता है। कोविड सिचुएशन के हवाले से कुछ बात करेंगे। आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना के केसेस में मजीद इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता रोज़ 21,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए, जिनमें से 592 मुस्बत रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मुतासरा 7 अफराद लुक़मा अजल बने। इस वक्त मुल्क भर में 174 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मज़ीद तफसील जानते हैं इस्लामाबाद से मरियम मलिक की रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना केसेस रोज बरोज बढ़ने लगे। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के 21,264 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 592 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। कोरोना से मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। कौमी इदारा सेहत हुकाम का कहना है कि कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.78% तक पहुँच गई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामीर में सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस की शरह 21.43% रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा लाहौर में 5.38%, गिलगित में 4.17, पेशावर में 6.71, कराची में कोरोना केसेस की शरह 3.27% रिकॉर्ड की गई।
कौमी इदारा सेहत का मजीद कहना है कि स्कर्दू में 4.17%, मर्दान में 3.23%, इस्लामाबाद में 1.94%, मीरपुर में 2.86% और नौशहरा में 3.13% शरह रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा फैसलाबाद में 2.78%, एबटाबाद में 2.48%, सवाबी में 2.06%, सरगोदा में 1.43%, जबकि जहलम में कोरोना की शरह 1.12% रिकॉर्ड की गई। मरियम मलिक, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी से इंडोनेशिया के सफीर आदम टोक्यो ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन के मजीद फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। इंडोनेशिया के सफीर ने खित्ते में मैरीटाइम सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के सिलसिले में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल योंग मिंग 21 से 23 जुलाई तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वजारत खारजा के मुताबिक SCO वज़राए खारजा इजलास से कबल होने वाले इस दौरे में सेक्रेटरी जनरल, वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा और दीगर पाकिस्तानी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। सेक्रेटरी जनरल SCO पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात और थिंक टैंक से खिताब भी करेंगे। SCO वज़राए खारजा इजलास 28 और 29 जुलाई को ताशकंद में होगा। और अब मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जिला कुपवाड़ा से 3 तालिब इल्म लापता हो गए हैं। KMS के मुताबिक 8वीं जमात के तालिब इल्म इरफान मुश्ताक वानी, 12वीं जमात के तालिब इल्म नासिर फ्याज डार और 11वीं जमात के तालिब इल्म बिलाल अहमद डार के अहले खाना ने बताया है कि वो 18 जुलाई को अपने अपने घरों से स्कूल के लिए निकले और वापस नहीं आए। इरफान मुश्ताक के वालिद मुश्ताक अहमद ने सहाफ़ियों को बताया कि हमने हतमोला पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि हम हुक्काम से अपील करते हैं कि वो मुदाखलत करें ताकि हमारे बच्चे बाहिफाजत अपने घर लौट आएं। एक पुलिस अफसर ने तस्दीक की कि गुमशुदगी की रिपोर्ट मुतल्लिका थाने में दर्ज कर दी गई है। नाज़रीन, भारत में मुसल्लह अफवाज हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत शदीद जहनी दबाव और तनाव का शिकार है, जिसकी वजह से भारतीय फौजियों में खुदकुशियों का रुझान बढ़ने लगा है। भारतीय हुकूमत ने इतराफ़ किया है कि गुज़श्ता 5 साल के दौरान 819 मुसल्लह अफवाज के एहलकारों ने खुदकुशी की। भारतीय फौज का कहना है कि इस तरह के पेश आने वाले वाक़यात की तादाद 642 है। KMS के मुताबिक ये बात भारत के वज़ीर ममलकत दिफा अजय भट्ट ने भी भारतीय पार्लियामेंट के ऐवान बाला में राज्यसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में कही। भारतीय वजीर ने कहा कि फजाइया ने मज़कूरा मुद्दत में खुदकुशी के 148 वाक़यात रिपोर्ट किए, जबकि भारतीय बहरिया में ये तादाद 29 है। अजय भट्ट ने कहा कि हुकूमत मुसल्लह अफवाज में तनाव कम करने और खुदकुशियों को रोकने के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। और भारत में गुस्ताखाना बयान देने वाली BJP की तर्जुमान नुपुर शर्मा के खिलाफ आवाज उठाने वालों को तो गिरफ्तार किया जा चुका है और एहतजाज करने वालों के घर गिराए जा चुके हैं, लेकिन नुपुर शर्मा को मुसलसल ढील दी जा रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को बड़ा रिलीफ देते हुए 9 मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने यह हुक्म भी दिया है कि अगली समाअत तक नुपुर शर्मा के खिलाफ मजीद कोई और FIR दर्ज न की जाए और नुपुर शर्मा के तहफ्फुज़ और आज़ादी को यकीनी बनाया जाए। गिरफ्तारी के डर से BJP की तर्जुमान रुपोश हैं। भारतीय फिल्मसाज के लिए वज़ीर दाखिला अमित शाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करना जुर्म बन गया। फिल्मसाज अविनाश दास को तस्वीर शेयर करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। अविनाश दास ने भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह और करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार ब्यूरोक्रेट पूजा सिंघल की तस्वीर गुज़श्ता माह सोशल मीडिया पर शेयर की थी और कैप्शन में लिखा था कि ये तस्वीर पूजा की गिरफ्तारी से कुछ रोज कबल ली गई है। उनके खिलाफ अमित शाह की शोहरत को नुकसान पहुंचाने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आप मुलाहिजा कर सकेंगे मौसम की सूरत हाल। साथ रहिएगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। नया है जज्बा, नई है उमंग।
के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन? मौशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव में। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मौसमी तब्दीलियों के असरात न सिर्फ पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों में शदीद बारिशों और सैलाब की सूरत में नज़र आ रहे हैं, बल्कि यूरोप के तरक्की याफ्ता मुल्क भी मुतासिर हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर शेर रहमान ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए तरक्की याफ्ता मुल्कों को माली वसाइल की फराहमी समेत संजीदा अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है। तफसील के लिए अरसलान असद की रिपोर्ट देखिए। इंसान की गलती और कोताही के बायस कुरे अर्ज वक्त के साथ गर्म से गर्म तर हो रहा है, जिसके असरात पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्कों के लिए बड़े नुकसानात का बायस बन रहे हैं। पाकिस्तान में दर्जे हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, जिससे जंगलात में आतिशज़दगी, खुश्कसाली, ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने से शहरी और देही इलाकों में सैलाब, समंदर की बढ़ती हुई सतह और दीगर अवामिल शामिल हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से अब यूरोप के तरक्की याफ्ता मुल्क भी मुतासिर हो रहे हैं। फ्रांस, यूनान, पुर्तगाल और स्पेन के जंगलात में आग लगने से हजारों एकड़ अराजी तबाह हो गई है और मकामी अफराद की बड़ी तादाद नकल मकानी पर मजबूर हुए। इंग्लैंड में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जिससे मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई, जबकि स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है। इन हालात को देखते हुए जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वजीर सेनेटर शेर रहमान ने की। इस मौके पर अल जजीरा को इंटरव्यू में वफाकी वजीर ने कहा कि आलमी माहौलियाती एजेंडे को असर नौ तरतीब देने की जरूरत है। मुनसिफाना वसाइल, नए अहदाफ और नए अज़ाइम के साथ किए गए वादों को अमली शक्ल दी जाए। The fires rage further, the waters dry up, the oceans acidify, they heat up. Very little time left. We have said to them that all actions, all ambitions have to be matched with actions, and those actions have to be operationalized. वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान का माहौल दुश्मन ग्रीन हाउस गैसेस के इखराज में हिस्सा सिर्फ 1% है। तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों की सनती सरगर्मियों के बायस माहौलियाती तब्दीलियों ने ज़राई पैदावार, ज़रिया माश, इंसानी सेहत और माशी इस्तेकाम को नाकाबिल तसव्वुर नुकसान पहुँचाया। वफाकी वजीर शेर रहमान ने कहा कि आलमी दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए वादों से आगे बढ़ना होगा। अरसलान सदकटी खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों का सबब बनने वाले हवा के कम दबाव की शिद्दत में आज से बतदरीज कमी वाक़ हो रही है। ताहम 23 जुलाई से मानसून बारिशों का तीसरा ताकतवर स्पेल बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का सबब बनेगा। 2 जुलाई से शुरू होने वाली मानसून बारिशों से अब तक सुबह बलूचिस्तान में 90 अफराद जाँ बहक, 62 अफराद जख्मी, जबकि 3128 घरों को नुकसान पहुँचा है। महकमा दाखिला और कबायली उमूर बलूचिस्तान ने दफ़ा 144 के तहत डैम्स और पानी वाले मकामात पर पिकनिक मनाने पर पाबंदी आयद कर दी है और महकमा PDM में बलूचिस्तान मुतल्लिका इदारों के साथ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल है। हालिया मानसून बारिशों से सूबे में कई सालों से जारी शदीद खुशहाली में कमी वाक़ हुई और मौसम कदरे खुशगवार हो चुका है। और लाहौर में शदीद हब्स के बाद आसमान पर काली घटाएं, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों के चेहरे खुशगवार मौसम के बायस खिल उठे। मौसम की मजीद तफसील के बारे में जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे वकास भट्टी से। जी वकास, आगाह कीजिएगा, लाहौर का मौसम कैसा है? जी, आज लाहौर शहर में बादल छाए हुए हैं और तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया है। आज लाहौर शहर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ हल्की और तेज़ बारिश की पेशगोई की गई है। आज लाहौर शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री रहने का इम्कान है और हवा में नमी का तनासब 80% रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 जुलाई से 26 जुलाई तक ये बारिशों का स्पेल जारी रहेगा और इसमें अच्छी बारिशें होंगी, जिसका फ़ायदा फसलों को भी पहुँचेगा। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दी है कि हालिया मानसून बारिशों से निपटा जाए ताकि शहरी परेशान ना हो।
बहुत शुक्रिया आवाकाश भट्टी तफसीलात से आगाह करने के लिए। और नाज़रीन, गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बाद शहर इक़्तिदार का मौसम सुहाना हो चुका है। महकमे मौसमियात ने मानसून के नए स्पेल की पेशगोई की है। आइंदा हफ्ते बारिशों के इम्कान के बायस NDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी कर दी हैं। तफसीलात बता रहे हैं अमनान। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए इस्लामाबाद के मौसम की तो गुज़िश्ता रात से होने वाली बारिश के बाद इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने जो है मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है। आइंदा हफ्ते जो है मानसून का ये नया स्पेल 26 जुलाई तक जारी रहेगा। अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो NDMA ने तमाम मुतल्लिका इदारों को जो है अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है। दूसरी जानिब सियाहों से ये अपील की जा रही है कि बारिशों के दौरान जो है वो सफ़र से इज्तनाब करें। तमाम जो इदारे हैं इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमनान। और नाज़रीन, रहीम यार खान में मानसून की बारिशों का सिलसिला थम जाने के बाद तेज़ धूप निकलने और हवा में नमी के तनासुब में कमी से शदीद हब्स है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक ज़िला भर में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। तफसील के लिए अशफाक अहमद की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में 3 दिन पहले होने वाली बारिश के बाद हवा में नमी का तनासब कम होने से हबस और घुटन। महकमा मौसमियात ने हबस का मौसम 2 से 3 दिन रहने के बाद बारिश की पेशन गोई की है। रहीम यार खान में जुलाई के महीने में अगरचे शदीद गर्मी के मौसम को तब्दील कर देता है, मगर इस साल शदीद हबस है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आवाम से अपील है कि बिला ज़रूरत गर्मी और हब्स में बाहर निकलने से गुरेज करें। पानी और नमकियात वाले पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जुलाई और अगस्त के महीनों में जब हवाएं बंद हो जाती हैं तो एलर्जी के मरीजों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं, साफ़ सुथरे फलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बारिश के बाद काफ़ी हबस हो गई है, जिसकी वजह से हम थोड़ा रिफ्रेशमेंट की तरफ आए हैं जूस पीने के लिए, ताकि थोड़ी गर्मी को दूर कर सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़िला रहीम यार खान में इस वक्त दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ज़िला रहीम यार खान में अगले कई रोज़ तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मैंडस की जानिब। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में सबसे पहले बात करेंगे श्रीलंका की। आपको बताएं कि गोताबाया राजापाक्से की जगह श्रीलंका का नया सदर मुंतखब होने के लिए इंतखाबात की जानिब श्रीलंका जा रहा है और श्रीलंकन पार्लियामान में नए सदर के लिए इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल आज हो रहा है। सदारती इंतखाब में 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। हुक्मरान जमात ने मौजूदा वज़ीर आज़म और कायम मकाम सदर रनिल विक्रमासिंघे को मैदान में उतारा है। अपोजिशन ने दलास अल्हा पेरोमा को उम्मीदवार नामजद किया है, जबकि एक और उम्मीदवार अनोरा कुमारा भी इस इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। बदतरीन मौशी बहरान के बाद श्रीलंका में गुज़श्ता कई माह से मुजाहरे जारी हैं। श्रीलंका के सदर गोताबाया राजापाक्से गुज़श्ता हफ्ते मुल्क से फरार हो गए थे और अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। नाज़रीन, यूरोप में शदीद गर्मी से शहरियों का जीना दोभर हो गया है। बरतानिया में दर्जा हरारत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गया। बरतानवी महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा रिकॉर्ड 40.2 तक पहुंच गया, जिसमें मजीद इजाफा हो रहा है। इससे पहले बुलंद तरीन दर्जा हरारत 38.7 सेंटीग्रेड था। माहरीन दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर रहे हैं, जबकि शदीद गर्मी के बायस बरतानवी सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन समातों का आगाज कर दिया है। लंदन के मसरूफ तरीन लेटन एयरपोर्ट का रनवे भी बंद कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रनवे जुजवी तौर पर पिघल चुका है। बरतानिया में दरियाओं, झीलों और मुख्तलिफ जगहों पर नहाते हुए 5 से ज़ायद अफराद डूब गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लंदन के इलाके वेलिंगटन में लगने वाली आग में तशवीशनाक इजाफे के बाद लंदन में इसको बड़ा वाक़या करार दिया गया है। हुकाम ने नाजुक सूरत हाल के बायस लोगों को घरों में रहने की ताकीद की है। दर्जनों फायर इंजन और सैकड़ों फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। बरआज़म यूरोप गुज़श्ता एक हफ्ते से झुलसा देने वाली गर्म हवाओं की ज़द में है। मुतअद्दिद मुल्कों में मवासलात, सेहत और तालीमी निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। स्पेन और पुर्तगाल में हीट वेव के बायस अब तक सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं। गैर मामूली गर्म हवाओं और खुश्क मौसम के बायस मुतअद्दिद मकामात पर जंगलात में आग भड़क उठी। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से इंतहाई कम है। लोग गैर ज़रूरी तौर पर बाहर जाने की बजाय घरों पर रहने को ही तरजीह दे रहे हैं। ट्रेन सर्विस को भी महदूद करके कम स्पीड पर चलाया जा रहा है। इटली, जर्मनी, हंगरी और फ्रांस में भी शदीद गर्मी ने शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। गर्मी की इस लहर से मुतासिर अफराद बड़ी तादाद में अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, जहां उनके इलाज के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं।
नाज़रीन, अमरीकी रियासतों न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में शदीद बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है और दोनों रियासतों में इतवार से शदीद बादल बरस रहे हैं, जिससे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। शिमाली इलाकों में होने वाली बारिश से कई घरों और कारोबारी मराकज़ की ज़ेरी मंजिलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं और वहाँ फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। दरिया पासाक में तोग़यानी के नतीजे में एक रेस्टोरेंट में फंसे 300 के करीब अफराद को रेस्क्यू टीमों ने महफूज मकाम पर पहुंचाया। और अमेरिका ने कहा है कि रूस ने क्रीमिया की तरह यूक्रेन के मजीद हिस्से पर कब्जा करने का मंसूबा तैयार कर लिया है। अमेरिका के कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि रूस यूक्रेन के मजीद हिस्से को अपने साथ मिलाने के लिए तैयारी मुकम्मल कर चुका है। यूक्रेन की पार्लियामान ने अंदरूनी सलामती के सरबराह और प्रोसिक्यूटर जनरल को उनके ओहदों से हटाने की मंजूरी दी है। 2 रोज कबल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी जासूसों को मुल्क से निकाल बाहर करने में नाकामी पर उन्हें हटाने का ऐलान किया था। रूस और ईरान के दरमियान $40 अरब का तवानाई मुआहिदा तय पा गया है और ये मुआहिदा ऐसे वक्त तय पाया है जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन तेहरान के दौरे पर हैं और तुर्क और ईरानी हममनसबों से अहम मुलाकातें कर रहे हैं। मुआहिदे के तहत रूसी कंपनी ईरान के गैस फील्ड्स और ऑयल फील्ड्स की तरक्की में मुआवनत फराहम करेगी। रूस पाइपलाइनों की तामीर में भी मदद फराहम करेगा। और बरतानवी वजारत उज़्मा की दौड़ का एक और राउंड इख्तिताम पजीर हो गया है। मुकाबले में अब सिर्फ 3 उम्मीदवार बाकी रह गए हैं। टोरी पार्टी की सरबराही के लिए होने वाली वोटिंग में साबिक वजीर खजाना ऋषि सुनाक 118 अरकान की हिमायत के साथ बदस्तूर सर फहरिस्त है। पेनी मोर्डांट 92 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साबिक वजीर खारजा लिज ट्रस को 86 अरकान की हिमायत हासिल रही। अगले मरहले में सिर्फ 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। नाज़रीन, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस दुनिया भर के लिए एक बार फिर खतरा बनने लगे हैं। 6,45,600 से जायद नए केसेस की तस्दीक हुई है, जो गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में 1,11,000 से जायद हैं। आलमी सतह पर वबा से 1,167 अफराद लुकमाजिल बन चुके हैं। एक दिन में जर्मनी में 1,60,000, जापान में 1,03,600, अमेरिका में 58,000, ऑस्ट्रेलिया में 39,000 और ब्राजील में 38,000 कोरोना के नए केस रिपोर्ट हुए हैं। आलमी इदारा सेहत ने यूरोपीय अक़वाम पर जोर दिया है कि अगर वो रवां बरस के अख्ताम तक कोविड-19 के फैलाव से पैदा होने वाले बहरान से बचना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन मुहिम को अभी से तेज तर कर दें। आलमी इदारा सेहत के यूरोप के रीजनल डायरेक्टर हैंस क्लोगे ने यूरोपीय ममालिक को रवां बरस के अख्ताम तक कोविड-19 के एक मरतबा फिर बुरी तरह फैलने के कवी इम्कानात से मुतनब्बे किया है। उन्होंने कहा कि तमाम यूरोपीय ममालिक को चाहिए कि चेहरे के मास्क के इस्तेमाल और दीगर कोरोना इक़दामात पर दोबारा से सख्ती करें। सऊदी अरब की कौमी कमेटी बराए हज उम्रा के नायब सरबरा हानी बिन अली अल उमैरी ने तवक्को जाहिर की है कि आइंदा साल उम्रा ज़ायरीन की तादाद 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा है कि वजारत हज से इजाज़त याफ्ता 2000 से ज्यादा एजेंटों को इजाज़तनामा जारी हुआ है, जो तमाम ममालिक में काम करेंगे। उम्रा ज़ायरीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने के लिए 68 कंपनियों के साथ मुआहिदा हुआ है, जबकि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में 1900 होटल्स को भी तैयार किया गया है, जो रिहाइश की सहूलियात फराहम करेंगे। और हुज्जाज कराम की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हज परवाज 388 हुज्जाज कराम को लेकर पहुंच गए। रिपोर्ट करेंगे अली गुल। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर वजारत मजहबी अमूर के हकाम ने हुज्जाज कराम का इस्तकबाल किया। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने कम वक्त में सस्ते हज को यकीनी बनाया। डायरेक्टर हज इस्लामाबाद ने PTV न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बाहिमी काविशों से कम वक्त में हाजियों के लिए बेहतरीन इक़दामात किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वजारत ने शब व रोज़ मेहनत की और उस मेहनत का हल जो है वो आप आज हाजियों की खुशी उनके चेहरों से आया है। हमने कोशिश ये की, वजारत के हर अमले ने, स्टाफ ने, ऑफिसर्स ने दिनों रात एक करके कि इस हज को बेहतरीन से बेहतरीन इंतजामात किए जाएं। फरीज़ा हज अदा करने के बाद वतन पहुंचने वाले हुज्जाज कराम का कहना था कि इस बार हुकूमत ने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में खाने पीने, रिहाइश
और ट्रांसपोर्टेशन के मिसाली इकदाम किए। पाकिस्तान के बहुत बेहतरीन इंतजाम थे, हमारे साथ और भी डिफरेंट और कंट्रीज़ के लोग थे, उनसे भी हमने बात होती रहती थी, लेकिन जब हम कंपेयर करते थे तो पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे इंतजाम थे। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसी तरह से काम करेगी और हमारे जो लोग हैं उनके लिए इसी तरह फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। हम बहुत मुतमईन हो गए क्योंकि हमको जो ना बोर्डिंग कार्ड सारा सामान बिल्डिंग में जो ना हमारा कार्रवाई हो गया, एयरपोर्ट पर कोई मसला नहीं था। हम बहुत खुश हो गए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक नाम है वहाँ पर सऊदी अरब में कि इन्होंने जो है इतने बेहतरीन इंतजाम किए थे हमारे लिए, बहुत ज़बरदस्त 5 स्टार होटल, सफाई, ये वो हम हर चीज़ का वो हमारा ख्याल रखते थे। बहुत इन्होंने हमारा ख्याल किया, बहुत शुक्रिया यार, मैं सबका जो है बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोरोना SOPs के तहत एयरपोर्ट पहुँचने पर हुजाजे कराम का कोरोना टेस्ट भी किया गया, जिसकी रिपोर्ट उन्हें मौके पर ही दे दी गई। सरकारी स्कीम के तहत हज करने वाले हुजाजे कराम ने बेहतरीन और मिसाली इंतजाम करने पर हुकूमत की काविशों को खूब सराहा। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि अमन व अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखने और जराइम की रोकथाम में पुलिस का कलीदी किरदार है। पुलिस अफसरान और जवानों को आला मयार की तरबियत फराहम कर रहे हैं ताकि वो अपने फ़राइज़ बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर शहदादपुर में 172वें पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि पुलिस और रेंजर्स के जवानों की कुर्बानी और अनथक मेहनत से कराची में अमन कायम हुआ है। उन्होंने नए पास आउट होने वाले पुलिस जवानों पर जोर दिया है कि वो अपने फ़राइज़ की अंजामदही में साबित कदम रहें ताकि लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। इससे कबल पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आला सिंध को सलामी दी। बाद में वज़ीर आला ने परेड का मुआयना भी किया। PTC के 172वें बैच में 564 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स पास आउट हुए। वज़ीर आला सिंध ने ट्रेनिंग के दौरान नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले जवानों में असनाद भी तकसीम की। और शहर कायद में मारूफ बुजुर्ग सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 1292वें उर्स का आगाज हो गया है। इस मौके पर कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज खान दुरानी ने कहा है कि सिंध सूफिया और औलिया कराम की सरजमीन है। सूबे में बसने वाली तमाम कौमें तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए लिसानी फसादात की साजिश को नाकाम बनाए। उर्स की तकरीब का अहवाल और तफसीलात बता रही हैं कराची से सुहेल जमाली अपनी इस रिपोर्ट में। सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आगाज़ क्लिफ्टन में वाक़े उनके मज़ार पर चादर चढ़ाने की तकरीब से हुआ। सिंध के कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुर्रानी ने मज़ार पर हाज़िरी दी, चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। इस मौके पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मीडिया से बात करते हुए आगा सिराज दुर्रानी ने कहा कि सिंध में रहने वाले तमाम लोग भाई भाई हैं। कुछ शरपसंद अनासिर ने सूबे में लिसानी फसादात की साजिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। यहाँ पे जो लसानियत का एक वेव किसी ने छोड़ा था, उसके लिए भी दुआ की कि अल्लाह ताला करे उसको भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोग जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि नफ़रतें फैलाएं और जितनी भी यहाँ कौमें रहती हैं वो सब भाई भाई हैं, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। आगा सिराज दुर्रानी ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में अमन का क़याम यकीनी बनाया जाएगा और किसी शरपसंद को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इलेक्शन का माहौल जो होता है उसमें बहुत जज्बात प्ले करते हैं। बाकी अगर कोई लॉ के ख़िलाफ़ कोई काम करेगा तो लॉ तो अपना एक्शन ज़रूर करेगा। बाद में ज़ायरीन के लिए मज़ार को खोल दिया गया। अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तकरीबात 3 दिन जारी रहेंगी, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क से लाखों ज़ायरीन शिरकत करेंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। नाज़िन रहीम यार खान के करीब माचका के मकाम पर दरियाए सिंध में कश्ती उलटने के हादसे में अमवात की मजमूई तादाद 26 हो गई है। दरिया से मैयतों की तलाश का अमल ताहाल जारी है। एक लाश गुज़श्ता शब जबकि 3 मजीद लाशें सुबह सवेरे पानी की सतह पर आ गईं। सतह पर आने वाली लाशों को बोट्स के जरिए बाहर निकाला गया। अब तक मजमूई तौर पर हादसे का शिकार 24 खवातीन और 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गई हैं। रेस्क्यू 1122 और दीगर मुताल्लिका इदारों की जानिब से 21 मजीद लापता अफराद की तलाश जारी है। और गिलगित बल्तिस्तान के नामवर अदीब और सफरनामा निगार डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन अंजुम की देवसाई नेशनल पार्क पर लिखी गई किताब देवसाई की पहली किताब की तकरीबी रूनुमाई हुई। देवसाई में मुनक्किदा तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान के अदबी, समाजी और सियासी शख्सियात और आला सिविल हुक्काम ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन की अदमी खिदमात पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि यह किताब खास तौर पर सयाहों और तलबा की बेहतरीन रहनुमाई का मुअस्सर जरिया साबित होगी।
बनीगाला इस्लामाबाद में चेयरमैन PTI इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर खैबर पख्तूनख्वा के यंग टीचर्स एसोसिएशन ने धरना दे दिया है और मुजाहिरीन का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में 2018 से अब तक 34,000 से ज्यादा मर्द और खवातीन एडहॉक पर तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सूबाई हुकूमत मुस्तकिल करने की बजाय एडहॉक बुनियाद पर मजीद भर्तियां करे जा रही है। उन्होंने कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की मजीद नफरी बनीगाला पहुंच गई है। असातिज़ा के एहतजाज पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अपने ट्वीट में कहा कि इमरान खान का पढ़ाया हुआ सबक उन्हें मुबारक हो। इस्लामी जमहूरिया ईरान का आला सतह हुकूमती वफ्द गवादर पहुंच गया है। डिप्टी कमिश्नर गवादर कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद ने ईरानी वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द पाकिस्तान ईरान बॉर्डर ट्रेड से मुतल्लिक मुश्तरका ज्वाइंट बॉर्डर इजलास में शिरकत करेगा। नाज़रीन, कराची के साहिल पर सिंध हुकूमत की जानिब से लगाए गए क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट पर बारिशों के बाद मंजर और भी सुहाना हो गया। क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट की खूबसूरती की झलक आपको दिखाएंगे अली असगर अरबाब अपनी इस रिपोर्ट में। कराची में तेज़ बारिश हमेशा शहरियों के लिए ज़्यादा जहमत का सबब बनती है और लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। वहीं इस बारिश से कराची के साहिल पर लगे क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में हर तरफ हरियाली फैल गई है। बारिश के पानी ने इस जंगल में मौजूद कई इकसाम के दरख्तों को जान बख्श दी है, जिसके बायस लगता यूँ है कि ये जंगल जल्द एक घने जंगल में बदल जाएगा। सिंध हुकूमत की जानिब से लगाए गए इस जंगल को अब तक कई इकसाम के परिंदों ने अपना मस्कन बना दिया है। अर्बन फॉरेस्ट में जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, जिसके बायस जंगल में जगह जगह परिंदों के घोंसले नजर आते हैं। यूँ ये फॉरेस्ट कम होती जंगली हयात और आबी परिंदों को बचाने का जरिया बन रहा है। कुदरती मनाजिर और माहौलियाती हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाह भी इस जंगल का रुख कर रहे हैं। यहाँ अपनी फैमिली के साथ ज़रा उतर के देखने के लिए आया तो अच्छा लगा। अब ये सुना है कि ये इस पे गवर्नमेंट कर रही है काम, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हम लोग ऑक्सीजन के बगैर कुछ नहीं कर सकते और दरख्त फ्री में बनाता है ऑक्सीजन। घर के पास अगर एक गार्डन है, दरख्त लगा हुआ है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसके पानी देने का ख्याल करें, हम चीज़ों का ख्याल करें, हम बच्चों को रोक सकते हैं उसे ख़राब करने से। कराची में हर साल बारिशों का पानी नदी नालों में बहकर ज़ाया हो जाता है, मगर क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट की इंतजामिया इर्द गिर्द की सड़कों पर जमा बारिश का पानी जंगल को देने के साथ साथ उसे साहिल पर बनाई गई मसनूई झीलों में जमा कर रही है। पानी इधर उधर भरा पड़ा है ना गलियों में, तो हमने जनरेटर लगा के हम वो पानी जो हमने झीलें बनाई हैं उसमें लगा रहे हैं। फिर हम ये भी कर रहे हैं कि जो बाकी चूँकि मीठा पानी है बारिश का, तो ऐसे पौधे होते हैं जो सिर्फ मीठे पानी में होते हैं, जैसे लोटस है, टाइफा एलिफेंटिना है, वाटर लिलीज़ हैं, तो उनके बीज भी हम उसमें डाल रहे हैं। और इस तरह ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। अगर इस तरह के अर्बन फॉरेस्ट शहर भर में लगाए जाएं तो न सिर्फ ये जंगल कराची में मौसमियाती तब्दीली के बायस बढ़ती हुई गर्मी को कम करने में मददगार साबित होंगे, बल्कि हम ज़ाया होता बारिश का पानी दरख्तों को देकर इसे काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। मानसून की बारिशों का फ़ायदा लेते हुए हम सबको शहर में दरख्त लगाने चाहिए ताकि इस शहर को क्लाइमेट चेंज के असरात से बचाया जा सके। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। नाज़रीन, चांद का कुल रकबा 14.6 मिलियन मुरब्बा मील है और चांद ज़मीन के गिर्द 2300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गर्दिश कर रहा है। इंसान ने चांद पर कब कदम रखा और 20 जुलाई की क्या अहमियत है, बता रहे हैं वकार हैदर अपनी इस रिपोर्ट में। ये 20 जुलाई 1969 का दिन है जब दुनिया भर ने ये हैरत अंगेज मंजर देखा। इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा। नासा की कामयाबी ने दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल दिया। 16 जुलाई 1969 की सुबह 9:32 पर अपोलो 2 ने जमीन से सफर का आगाज किया था और 3 रोज की मुसाफत के बाद 19 जुलाई को कमरी मदार में दाखिल हुआ। 20 जुलाई रात 10:56 पर नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर कदम रखा और कहा, ये इंसान का एक छोटा सा कदम है, लेकिन बनीनो इंसान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी या छलांग है। इस तारीखी दिन की अहमियत के पेश नजर हर साल 20 जुलाई को आलमी चांद का दिन मनाया जाता है। चांद पर कदम रखने की दौड़ और खला में कामयाब सफर की बुनियाद यही दिन फराहम करता है। इल्मे नुजूम और फल्कियात में दिलचस्पी रखने वालों के लिए भी ये दिन खास अहमियत का हामिल है। चांद का मकाम, जमीन पर इसका असर और सियारे इस दिन मौजूए बहस होते हैं। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़,
इस्लामाबाद। इटली में 98 साल शख्स मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले सबसे उम्र रसीदा तालिब इल्म बन गए हैं। तालिब इल्म ग्यासिप पैट्रोनो ने 96 साल की उम्र में तारीख और फलसफे के मज़ामीन के साथ ग्रेजुएशन की थी। उन्होंने इम्तिहान में बेहतरीन नंबर लिए हैं। वो 1923 में सिसिली के एक गरीब खानदान में पैदा हुए और वो नौजवानी में यूनिवर्सिटी नहीं जा सके थे, बल्कि उन्होंने 20 साल की उम्र में नेवी में शामिल होकर दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लिया। अस्सलाम वालेकुम। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। गाल क्रिकेट टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए मजीद 33 रन और श्रीलंका को 4 विकेटों की ज़रूरत है। पहले टेस्ट के आखिरी रोज़ पाकिस्तान की 342 रन हदफ के ताक़ुब में दूसरी इनिंग्स में बैटिंग जारी है। कौमी टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 298 रन बनाए हैं। पाकिस्तान ने अपने कल के स्कोर 222 रन 3 खिलाड़ी आउट से बैटिंग दोबारा शुरू की तो चौथी विकेट मोहम्मद रिजवान की गिरी। मोहम्मद रिजवान 40 रन बनाकर LBW आउट हुए। आगा सलमान 12 रन बना सके। हसन अली 5 रन बनाकर आउट हुए। श्रीलंका की टीम दूसरी इनिंग्स में 337 रन बनाकर आउट हुई। दिनेश चंदीमल 94 रन पर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद नवाज ने 5 और यासिर शाह ने 3 विकेटें हासिल की। पहली इनिंग्स में श्रीलंका ने 222 और पाकिस्तान ने 218 रन बनाए थे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। सैफ अफ्रीकी खवातीन T20 क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान ने आयरलैंड को डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत 13 रन से हरा दिया। ब्रैडी में खेले गए मैच में कौमी खवातीन टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। बारिश के बायस मैच ताखीर से शुरू हुआ और 14-14 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। पाकिस्तानी खवातीन ने मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 92 रन बनाए। मुनीबा अली 29 और निदा डार 26 रन के साथ नुमाया रहीं। आयरलैंड की जानिब से जैन मैगवायर और लारा डेलानी ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत मेज़बान टीम को 14 ओवर्स में 97 रन का हदफ मिला। तहम आयरिश खवातीन 6 विकेटों पर 83 रन ही बना सकी। गॉबी लुइस 47 रन के साथ टॉप स्कोरर रहीं। पाकिस्तान की तरफ से निदा डार, फातिमा सना और तूबा हसन ने एक एक विकेट हासिल की। ऑलराउंडर कारकर्दगी पर निदा डार मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाईं। पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। लाहौर में PHF के ज़रिए एहतमाम होने वाली चैंपियनशिप में मुल्क भर के 718 क्लब्स में से 10 क्लब नेशनल लेवल राउंड में जगह बनाने में कामयाब हुए, जिनमें पंजाब से 4, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से 2-2, जबकि इस्लामाबाद और बलूचिस्तान से 1-1 क्लब शामिल हैं। चैंपियनशिप का फाइनल 23 जुलाई को नेशनल हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहली नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 2022 का फाइनल राउंड लाहौर में जारी है, जिसका हॉकी की दुनिया से जुड़े अफराद ने इसे खुश आइंद करार देते हुए कहा है कि इवेंट से ग्रास रूट लेवल पर नौजवान टैलेंट को फरोग देने और हॉकी कल्चर को जिंदा करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान आर्मी ने मिल के जो इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप करवाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये एक बड़ा ऐसा इक़दाम है। इससे ग्रास रूट लेवल पे पाकिस्तान की हॉकी को रिवाइव करने में मदद मिलेगी। मैं बड़ा एक कांग्रेचुलेट करती हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जिन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है ग्रास रूट लेवल पे हॉकी को प्रमोट करने के लिए, और इसके साथ PHF ने भी इस चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करवाया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्लब चैंपियनशिप होने का मकसद मैं समझता हूँ हॉकी को बहुत बड़ी स्पोर्ट है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान आर्मी ने मिलकर ये स्टेप लिया और मैं समझता हूँ कि हम सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो इनिशिएटिव ले रही है, मिलके सब लोग हॉकी के रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं। सपोर्ट हॉकी, पाकिस्तान जिंदाबाद। इस मौका पर गुजारिश करना चाहता हूँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से कि इसको अपने एनुअल जो एक कैलेंडर होता है जिसमें ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट होते हैं उसको मुनक्कद किया जाए। मैं इसका खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को। गिलगित बल्तिस्तान में जिला अस्तोर की जन्नत नज़ीर सियाहती मकाम रामा में 3 रोज़ा रंगारंग फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया है। रामा फेस्टिवल के पोलो फाइनल में जिला दियामर ने अस्तोर को हराकर चैंपियन का एजाज़ हासिल किया। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने इनामात तकसीम किए। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के कदीम खेल पोलो के फ़रोग के लिए सूबाई हुकूमत संजीदा इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि ज़िले सतह पर सरकारी पोलो टीमें
होंगी और घोड़ों के खर्चात गवर्नमेंट उठाएगी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि खेल के लिए खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। पोलो फेस्टिवल के फाइनल प्रोज शायकीन के अलावा खवातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी वफ्द ने नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया। 4 रुकनी वफ्द में रिचर्ड स्नोबॉल, रॉबर्ट लिंच, जानकार और रिच डकासन शामिल हैं। सिक्योरिटी वफ्द ने स्टेडियम के मुख्तलिफ मकामात का जायजा लिया। पीसीबी सिक्योरिटी ऑफिशियल और स्टेडियम इंतजामिया ने वफ्द को इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। सिक्योरिटी वफ्द ने एयरपोर्ट से होटल और होटल से स्टेडियम के रूट का भी जायजा लिया। कराची के बाद सिक्योरिटी वफ्द लाहौर और मुल्तान भी जाएगा। इंग्लिश टीम रवां साल 7 T20 मैचेस और 3 टेस्ट मैचेस के लिए पाकिस्तान आएगी। हतमी शेड्यूल का फैसला सिक्योरिटी वफ्द की रिपोर्ट की बुनियाद पर होगा। खेलों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेंडेस की तरफ। शुक्रिया अनीस। नाज़रीन, के साथ ही खबरों का सिलसिला मुकम्मल हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़।